सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्यान श्लोकों को पाठ करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
तो श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं और लगभग 32 श्लोक तक हमने चर्चा की। तो कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो चैप्टर 6 श्लोक नंबर 29, 29वें श्लोक से पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच
अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन। संसिद्धौ कुरुनन्दन। हो कल 32वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी और ये छठा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। आत्मसंयम योग या ध्यान योग का अध्याय है और निधिध्यासन वेदांत में ध्यान को निधिध्यासन कहते हैं। योग दर्शन के ध्यान से वेदांत के ध्यान में थोड़ा सा अंतर है। योग दर्शन में वृत्ति के साक्षी होकर के वृत्ति के निरोध का प्रयास होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग की परिभाषा ही पतंजलि महाराज ने दी, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। और जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो वृत्ति का क्या, वृत्ति लीन हो जाती है। तो वृत्ति में दो ही पार्ट होते हैं। वृत्ति का मतलब थॉट। माइंड इज नथिंग बट फ्लो ऑफ थॉट। मन और कुछ नहीं है, एक विचार प्रवाह को ही मन कहते हैं। अब विचार हमारी समस्याओं का समाधान है या विचार हमारी समस्या है, इस बात को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा।
कि हमारी तो वेदांत कहता है वे विचार जो है, तुमको लगता है सारी समस्याओं का समाधान चिंतन में है, असल में विचार जो है वही तुम्हारी छाती पे चढ़ के बैठा हुआ है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे बीच में जो दीवार बन के खड़ा है, क्योंकि विचार जो है, ये वासनाएं इच्छाएं भी विचार रूप ही होती हैं। वो विचार जो मन को मथ देता है और फिर मन को कहता है कि हमको ये चाहिए, और फिर इंद्रियों को भी परेशान करता है कि चलो हमको वैसी अनुकूल इच्छित प्राणी पदार्थ परिस्थिति, हमारा इच्छित भोग हमको दिलवाओ, और फिर शरीर को भी चला देता है, कर्म में उतार देता है, और फिर जब कर्म में उतरेगा तो कर्म से उसका फल कुछ आएगा जो हमारी इच्छित प्राणी पदार्थ परिस्थिति या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिल जाएगी तो भोग होगा उसका, और फिर कुछ अनुकूल वासना बन जाएगी, और अगर प्रतिकूल हो गए, नहीं मिल पाया या उल्टा मिल गया तो फिर प्रतिकूल वासना बन जाएगी और दुख का भागी। अनुकूल वेदनीयम सुखम, है तो वेदना, है तो ज्ञान ही। अगर हम जवान पे चीनी रखते हैं तो मीठे का ज्ञान ही तो होता है, और अगर नमक रखते हैं तो नमकीन का ज्ञान होता है। असल में ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को भोगेंद्रियां बना दिया। हम कहते हैं हाँ मीठा भी बहुत अच्छा लगा, और ये तो भाई कुछ टेस्टी नहीं था, ये तो बहुत ही ख़राब था, भी हटाओ इसमें, ऐसे बदबूदार चीज़ कहाँ आ गई। तो कुल बात ये है कि वो जो BMI चार्ट में ओंकार तो स्वरूप है, और वासनाएं बैठी हुई हैं। वासनाओं को उनका भोग चाहिए। वासनाएं माने इच्छाओं का पुंज, जो पूर्व के जन्मों से संस्कार या वासनाएं हमने इकट्ठा करी हैं, उसमें से जो परिपाक हुआ जिन वासनाओं का, उन्होंने जो शरीर उन परिपक्व इच्छाओं के भोग के लिए सबसे अनुकूल था, यानी मनुष्य शरीर इस समय हमको दे दिया। अब ये मनुष्य शरीर की ये विशेषता है, केवल भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि भी है। इससे हम भोग भी कर सकते हैं और इच्छाओं के ट्रैप में और उलझते भी जा सकते हैं, और इससे हम योग करके इच्छाओं के ट्रैप के बाहर भी आ सकते हैं और अपने ओंकार स्वरूप के बोध को प्राप्त भी कर सकते हैं। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भी है, और अगर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इसको न बनाया और इसको भोग का द्वार ही बनाए रहे, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर तो एक से दूसरा जन्म भी होता रहेगा, संसरण में हम पड़े रहेंगे, संसार में ही उलझते रहेंगे। और संसार की परिभाषा क्या है? संसरति इति संसारः, जहाँ पर आप किसी चीज़ को पकड़ के रख ही नहीं सकते हैं, जहाँ पर हर चीज़ सरक जाएगी सरक जाएगी सरक जाएगी। दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल। यहाँ शरीर को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, परिस्थिति को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं। बचपन को पकड़ के नहीं रख सकते, किशोरावस्था को, युवावस्था को, अधेड़ अवस्था को, बुढ़ापे को, जर्जरावस्था को, और फिर शरीर को भी पकड़ के नहीं रख सकते हैं। न परिस्थिति पकड़ी जा सकती है, न शरीर की स्थिति पकड़ी जा सकती है, न मन ही स्थिति पकड़ी जा सकती है। सब कुछ बदल जाता है। बचपन की इच्छाएं अलग, जवानी की अलग, अधेड़ावस्था की अलग, बुढ़ापे की अलग। बालस्तावत क्रीड़ासक्तः तरुणस्तावत तरुणी सक्तः वृद्धस्तावत चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। तो संतों ने तो बार बार कहा, शास्त्रों ने बार बार कहा कि इस जीवन के स्वरूप को पहचानो, इस जीवन के लक्ष्य को पहचानो। ये मनुष्य जीवन जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़े ही ईश्वर की कृपा से मिलता है, तुम्हारे सत्कर्मों से मिलता है। कबहुक करि करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान कृपा करके कभी ये दे देते हैं, तो ये मनुष्य जन्म बार बार शास्त्रों में कहा कि इसको बेकार मत जाने दो, इससे तुम वो काम कर लो जो अन्य किसी शरीर से नहीं हो सकता, न पशु पक्षी योनि में हो सकता है, न देव गंधर्व किन्नर योनियों में हो सकता है, क्योंकि वो भी भोग योनियां हैं।
जो निम्न योनियां हैं, पशु पक्षी की ये भी भोग योनियां हैं, कर्म योनि नहीं है, उनमें फ्री विल नहीं है, उनमें चिंतन की सामर्थ्य नहीं है, और देव योनियां भी भोग योनियां हैं। हम लोग अगर यहाँ बहुत पुण्य कर्म करेंगे और अधूरी इच्छाएं लेके जाएंगे तो पुण्य के बल पर हम स्वर्ग जाएंगे, इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी, भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में होगी, और वहाँ भी मुक्ति बड़ी, वहाँ वैराग्य और अभ्यास बड़ा कठिन है। भोग मिलके गीता जी में स्वर्ग प्राप्ति को मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं बताया। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे 5 स्टार होटल में जाते हैं, जब तक आपका पैसा है तब तक सब सलाम करेंगे, इधर उधर, यहाँ रहिए वहाँ रहिए, साहब हुजूर इधर आइए। जैसे ही आपने कहा भाई पैसा 2 दिन बाद देंगे, उन्होंने कहा बाहर चलो बाहर चलो, अब जो है अब नहीं। तो वही आप जितना पुण्य है उतना लेके स्वर्ग में जाएं, जैसे ही पुण्य क्षीण होगा आप नीचे फेंक दिए जाएंगे। क्षीण पुण्य, फिर आओ यहाँ, फिर वेट करो कि मनुष्य योनि मिले, फिर कर्म करो, फिर पुण्य अर्जन करो, और अगर कहीं पाप अर्जन हो गया तो फिर हीन योनियों में चले गए, परेशानी में और पड़ गए। तो गीता जी क्या क्या कहना है कि तुम अपने ओंकार स्वरूप को जान लो, और उसका साधन क्या है? श्रवण मनन और निदिध्यासन। गुरुमुख से अपने आत्मस्वरूप का श्रवण करो, फिर क्योंकि ज्ञान, आत्मज्ञान श्रवण से ही होगा। श्रवण से प्राप्त हुए ज्ञान पर मनन करो, चिंतन करो, अपने जीवन के अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में उस ज्ञान की परीक्षा करो कि तुम जो अभी तक मानते चले आए कि शरीर ही सत्य है, संसार ही सत्य है, इच्छाएं ही सत्य हैं, इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य है, रुचि परायण जीवन जीना ही जीवन का लक्ष्य है, और उसी से जो भी तृप्ति, संतुष्टि और रति प्राप्त होनी होगी हम प्राप्त कर लेंगे। जबकि शास्त्र कहता है कि रुचि परायण जीवन तुमको और उलझाता चला जाएगा, और फिर क्या होगा कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा तो बूढ़ी होगी नहीं, तुम ही बूढ़े हो जाओगे, तुम चले जाओगे, इच्छाएं नहीं जाएंगी। कालो न आता वयमेव याता, काल तो बीतेगा नहीं, तुम ही बीत जाओगे। भोगा न भुक्त्वा वयमेव। भर्तहरि ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने भोगों को भोगा कि भोगों ने मुझे ही भोग लिया। तो वास्तविकता तो यही है कि भोग ही भोग लेते हैं, तुम ही बीत जाते हो। काल तो ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, तुम्हारे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तुम नहीं थे तब भी बहुत अच्छे से चल रही थी, तो तुम नहीं रहोगे तो भी बहुत अच्छे से चल रहेगी, तुम ही अपने को महान मान के जिंदा रहो, उससे ज़्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो कहा, गीता जी का स्पष्ट संदेश है कि देखो, रुचि परायण जीवन के मुकाबले प्रभु परायण जीवन बहुत ज़्यादा संतुष्टि देने वाला है। ये जो रुचि है, स्वतंत्रता है क्या? गुरुदेव ने फ्रीडम की परिभाषा दी कि नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? नॉट टू डू व्हाट यू। ये मन तो पता नहीं क्या क्या तुम्हारे सामने प्रस्ताव पेश करेगा, ऊल जुलूल प्रस्ताव पेश करेगा, तुम्हें जीवन में आध्यात्मिक रूप से अंदर से पवित्रता, सात्विकता, निर्मलता की तरफ तुम्हारा अंतःकरण पढ़े, ऐसे ये प्रस्ताव बहुत पेश नहीं करेगा, बल्कि ये रजोगुणी प्रस्ताव पे आओ, वहाँ घूम आए, वो खा आए, उनसे मिल आए, ऐसा कर आए। तो ये जो है, जब तक गुरु और शास्त्र का अनुग्रह और तुम्हारा उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण नहीं होगा, तब तक ये अंतःकरण की निर्मलता, पवित्रता और सात्विकता ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी बनानी। इसलिए नानक देव जी ने कहा, देखो, मनमत हो करके मत जियो, अपने मन के गुलाम बन करके मत जियो, ईश्वर के नौकर बन करके जियो। प्रभु के नौकर, ईश्वराय भृत्यवत करोमि। कर्मयोग का यही शंकराचार्य भगवान ने परिभाषा ही यही दी, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो भोगों की आसक्ति छोड़ करके परमात्मा की शरण ले करके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, लिप्यते न स पापेन, वो संसार के
पाप कर्मों को इकट्ठा नहीं करते, पुण्य का अर्जन करते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है, सद्गुरु भी आ जाते हैं, सद्गुरु और सदशास्त्र की बात भी समझ में आ जाती है, उस रास्ते चलने की सामर्थ्य शक्ति भी मिल जाती है और हम मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं और एक दिन मुक्त भी हो जाते हैं। तो कहा ईश्वराय भृत्यवत करोमि, ईश्वर का नौकर बन करके जिंदा रहना ज़्यादा अच्छा है बजाय इच्छाओं की गुलामी करते हुए जीने से। इच्छाओं की गुलामी हमको फंसाती जाएगी, फंसाती जाएगी, फंसाती जाएगी, और प्रभु की शरणागति, प्रभु की भक्ति में रह करके जीने से हम मुक्ति की तरफ बढ़ती जाएंगे। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। ये माया का संसार है, दिखता बहुत कुछ है कुछ नहीं। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई कट पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। यहाँ चीज़ें चमकदार दिखती हैं, पास जाओगे देखोगे तो कोई चमक नहीं है। हाथ में आते ही दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, इस प्रकार का जो बताया गया, बड़ी बड़ी बातें कह दी गई। तो कहा कि देखो, शास्त्र की शरण में रहते हुए जीवन जियो, भगवान की शरण में रहते हुए जीवन जियो, गुरु की शरण में रहते हुए जीवन जियो, मन के गुलाम। नानक देव मनमत हो करके मत जियो, गुरुमत हो करके जियो, गुरुमत हो करके जीवन जियो, गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जियो। और ऐसे अगर तुम करोगे तो मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाओगे। गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं और कुछ विचारकों का, चिंतकों का मत है कि पहले 6 अध्याय त्वम पदार्थ का शोधन करते हैं, उसके बाद के 7 से 12 अध्याय तत्पदार्थ का शोधन करते हैं, और 13 से 18 अध्याय 80 पदार्थ एकत्व की बात करते हैं। अगर एक मोटा मोटा कर लिया जाए डिवीज़न, तो त्वम पदार्थ का मतलब हमारा सत्य क्या है। हमारा, हम ये फिजिकल बॉडी हैं, या हम मन बुद्धि हैं, या हम कॉजल बॉडी या इच्छाओं का समूह हैं, वासनाओं का समूह हैं, हम जीव हैं, या हम ओंकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हैं। हम हैं क्या? अपने बारे में सत्य का निर्धारण करना, अपने एग्जिस्टेंस का, व्हाट इज आवर रियल नेचर, व्हाट इज आवर रियल एग्जिस्टेंस, हम हैं कौन, हम क्या हैं। हम सामाजिक पहचाने लिए हुए हैं, हम शरीर की पहचान लिए हुए हैं, मनुष्यों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, ये सब हमारी पहचान है, या बुद्धिमानों हम, किसी की PhD की है, किसी की इंजीनियर की है, किसी की बौद्धिक उपलब्धियां हम हैं, शारीरिक उपलब्धि हम हैं, या हम इच्छाओं के पिटारे हैं, कारण शरीर वासना भी हैं। तो शास्त्र कहता नहीं, ये सब ओढ़ी हुई पहचाने हैं, इसमें कोई तुम्हारी रियल पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान क्या है? ओंकार स्वरूपो हम, जो टॉप पे BMI चार्ट में, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, आत्म स्वरूपो हम, ब्रह्म स्वरूपो हम, शुद्ध चेतन स्वरूपो हम। यू आर ट्रूथ इटसेल्फ, यू आर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, यू आर नॉलेज इटसेल्फ। नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज इटसेल्फ, ट्रूथ। ये नहीं कि हॉल का सत्य, इसका सत्य ना, ट्रूथ इटसेल्फ, सत्य, नॉलेज इटसेल्फ, कॉन्शियस, हैप्पी, ब्लिस इटसेल्फ। तुम कहाँ संसार से सुख की भूख मांग रहे हो? आनंद तो तुम्हारा स्वरूप है। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, भृगुवल्ली में। ये सब लोगों को सुख की ही चाह क्यों है? मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्त कर लेना। इतना सुख मिल जाए कि सुख की दौड़ ही खत्म हो जाए। अनंत सुख की प्राप्ति कर लेना, यही तो प्राणी मात्र का उद्देश्य है मनुष्य का। केचुआ और अमीबा का भी यही उद्देश्य है। सबसे ज़्यादा सुखी परिस्थिति हमको प्राप्त हो जाए,
अव्यय अभव, रमण महर्षि ने उपदेश सार में कहा, अव्यय अभव आपूर्ण चित सुख यह प्राप्त कर, ऐसा सुख जो आने के बाद जान ही ना पाए। और ऐसा सुख क्या होगा जो पैदा होगा, तुम जो बड़ा सो बुताना, दीपक जला है तो दीपक बुझेगा, सुख आया है अगर तो सुख जाएगा भी। ये संसार के सुख आने जाने वाले हैं, ये ही संस्पर्शया भोगा दुख योनेवते आद्यंतवंत कमते ये नतेषु रमते बुधा। बुद्धिमान लोग सांसारिक सुखों में नहीं रमते, क्योंकि एक समय आए हैं और ये चले जाएंगे, ये क्षणिक हैं। आद्यंतवंत अभी अभी शुरू हुए, अभी अभी खत्म हैं। कब तक जबान पे रबड़ी रखे रहोगे? वो तो एक समय तो तुमको जो है उससे हटना ही पड़ेगा, नहीं तो दुख यौन है, फिर डायबिटीज जो है वो सताएगी, गोलियां बढ़ती जाएंगी, इंसुलिन बढ़ती चली जाएगी, डॉक्टर के चक्कर लगेंगे। तो कहा नतेषु, जो बुद्धिमान हैं वो फिर क्या करते हैं, नेसेसिटी की तरफ ध्यान देते हैं, वो ज्ञानेंद्रियों को भोगेंद्रियां नहीं बनाते हैं, वो डिजायर्स के पीछे न भाग करके इस संसार से नेसेसिटी, जरूरत भर भोग ग्रहण करते हैं। क्योंकि बिना खाए किसी का नहीं चलेगा, बिना पहने नहीं चलेगा। लेकिन अब कितना और कैसा और कब तक और क्यों, तो फिर विवेक से ही, विवेक के अनुसार उतना ही भोग करना जितने से जीवन चलता रहे। भागवत में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, तो भोग तो चाहिए, खाना पीना रहना सोना जागना, परिवार है तो बच्चे की फीस भी देनी है, मकान भी लेना है, तो लेकिन कितना क्या जरूरी है कि अनंत अंबानी जैसी ही शादी अपने लड़के की जाए? क्या और तरह से शादी नहीं हो सकती है? वाई टू वेस्ट मनी, उसको और अच्छा उपयोग किया जा सकता है उस पैसे का। तो करो, सब उत्तरदायित्व का पालन करो, कपड़ा भी पहनो, अच्छा पहनो, गाड़ी भी खरीदो, मकान भी अपना रुचि पूर्वक बनवाओ, लेकिन ये नहीं कि अब जो है हम उसी में फंस करके रह गए और जो असली मनुष्य जीवन का उद्देश्य था आध्यात्मिक यात्रा, उधर तो पीठ ही कर ली, आत्मज्ञान की तरफ पीठ कर ली और संसार ज्ञान में ही उलझ करके रह गए। तो कहा तुम पहले तो क्या जानो, गीता जी के डिवीजन के अनुसार, कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप क्या है। तुम आत्मस्वरूप हो या आत्मा के ऊपर जो कवरिंग्स हैं बहुत सारी पंचकोशों की, तुम पंचकोश हो, तुम अन्नमय कोश हो कि प्राणमय कोश हो कि मनोमय कोश हो कि विज्ञानमय कोश हो या आनंदमय कोश हो, उनका नहीं। इन चार पांचों कोशों का जो अधिष्ठान है, जो तीनों शरीरों का अधिष्ठान है, जो तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भी अधिष्ठान है, आत्म तत्व सच्चिदानंद, वो तुम्हारा स्वरूप है। तुम कहाँ अवस्थाओं को सच्ची मान करके पड़े हो, तुम कहाँ पंचकोशों को सच्चा मान करके उलझे पड़े हो, तुम कहाँ तीन शरीरों को सच्चा मान के उलझे पड़े हो। ये फिर बदल जाएंगी, ये अवस्थाएं 24 घंटे में तीनों बदल जाती हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलता है। हर बदलती हुई चीज के केंद्र में एक न बदलने वाली चीज होती है और होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्थिर आधार नहीं होगा तो बदलाव हो ही नहीं पाएगा। अगर पहिया घूम रहा है तो जो उसकी धुरी है वो स्थिर होनी चाहिए, अगर धुरी भी घूमने लगी और पहिया भी घूमने लगा तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस बदलते हुए जीवन में, बदलते हुए शरीरों में, बदलते हुए संसार में के अधिष्ठान के रूप में एक न बदलने वाली सत्ता बैठी हुई है, जो आत्मा की सत्ता है, जो ओंकार सत्ता है, जो शुद्ध चेतन है, जो तुम्हारा स्वरूप है। उसी को पहचानने की बात गीता कह रही है, उपनिषद कह रहे हैं, और इसके पहचानने का माध्यम है गुरुमुख से गीता का श्रवण, उपनिषदों का श्रवण, उससे ज्ञान होगा। फिर अपने जीवन के अनुभवों से जरा मिला करके और उसी निष्कर्ष पे पहुंच जाओ जो गीता और उपनिषद का निष्कर्ष है, तो फिर संशय रहित ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि श्रवण से ज्ञान होता है और मनन से संशय की निवृत्ति होती है। संशय की निवृत्ति मुंडक उपनिषद में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन।
तुम जरा देखते चले जाओ गहराई से, दुनिया जिन चीज़ों के पीछे भाग रही है उन चीज़ों के पीछे भाग के उसको मिला क्या? इस बात को अपनी ज़िंदगी में देखो, पड़ोसी की ज़िंदगी में देखो, अपने पिताजी माताजी की ज़िंदगी में देखो, अपने चाचा चाची की ज़िंदगी में देखो, मामा मामी की ज़िंदगी में देखो, तुम सब की ज़िंदगी में जरा देखो कि उन्होंने क्या लक्ष्य लेकर के चला और उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, होने से क्या मिला और न होने से क्या मिला, समग्र जीवन का निचोड़ क्या मिला। हवा को पकड़ने जैसा है संसार को पकड़ना, पकड़ नहीं पाया कोई। परीक्ष लोकान, लोक की परीक्षा करो, कर्म चितान ब्राह्मणों, कि कर्म जो है, हमारे मन में कर्म की बहुत महिमा बैठी हुई, कर्म से सब चीज प्राप्त कर लेंगे। जरा देखो कि कर्म से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। कर्म से जो भी प्राप्त होता है काल में नष्ट हो जाता है। एक तो यही सबसे बड़ी कर्म से प्राप्त होने वाली चीज़, ये शरीर भी कर्म का परिणाम है। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से जो प्रारब्ध हुआ, उस प्रारब्ध के फलस्वरूप, परिपक्व कर्मों के फलस्वरूप ये शरीर मिला, ये काल में नष्ट हो जाएगा। कर्म से जो भी प्राप्त है, ये हॉल बना हुआ है, पहले नहीं था। सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी 75-80 साल होती है, उसके बाद यह हुआ कि अब गिरा के दोबारा बनाओ। गाड़ी बनती है तो 1.5 लाख किलोमीटर बाद या जितना भी 7 साल बाद कंडम करने का रूल है, उसके बाद इसको जो है तुम करोगे। कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। अगर तुमको कोई शाश्वत आनंद चाहिए और आदमी को आनंद की तलाश है, प्राणी मात्र को आनंद की तलाश है, तो वो आनंद जो है, और कैसा आनंद कि जिसको पा करके फिर आनंद पाने की दौड़ ही समाप्त हो जाए, ऐसा आनंद तो मिलता ही नहीं। क्षणिक आनंद मिलता है, दुख परिणामी आनंद मिलता है। और न तेषु रमते बुधा, गीता ने कहा ऐसे क्षणिक और दुख परिणामी आनंद में बुद्धिमान रमण नहीं करते हैं, वो शाश्वत आनंद की तलाश करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि ऐसा करते ही क्यों है? आनंद, दुख की तलाश कोई क्यों नहीं करता है? दुख निवारण के लिए ही हर व्यक्ति क्यों प्रयत्नशील रहता है और सुख पाने के लिए ही क्यों प्रयत्नशील रहता है? तो वहाँ कहा, चूंकि तुम्हारा जन्म ही आनंद, तुम्हारा जो स्वरूप है वही आनंद आत्मा है। आनंद की खोज अपने आत्म स्वरूप की ही खोज है। तुम ठीक चीज को खोज रहे हो, लेकिन गलत जगह खोज रहे हो और गलत तरीके से खोज रहे हो। तुम अगर मिठाई और चाट की दुकान में खोज रहे हो अव्यय अभव अपूर्ण सुख को, तो मिलेगा नहीं। बड़ी गाड़ी बड़े बंगले में अगर खोज रहे हो तो मिलेगा नहीं। संसार में वो सुख नहीं मिलेगा, वो सुख आत्मबोध में ही मिलेगा, ओंकार स्वरूप के बोध में ही मिलेगा। अज्ञान के कारण ही वो सुख तुम्हारा स्वरूप ही है। अज्ञान के कारण तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह गया है, उसकी प्रमा नहीं रह गई है, और तुम सही चीज को वहां खोज रहे हो जहां वो है ही नहीं। आनंदाध्येव खल विमानीभूत, आनंद से ही सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। आनंदेन, आनंद में ही सब जिंदा रहते हैं। देखिए सवेरे से उठ करके भाई क्या होता है, भाई मुँह हाथ धो, इसलिए कि थोड़ा फ्रेशनेस आवे तो आनंद आता है ना। तो चाय बनाओ भाई, चाय क्यों, चाय पी के आनंद आएगा। फिर थोड़ी देर बाद नहाओ, तो गंदा सा लग रहा है, क्यों, आनंद आएगा। फिर भाई नाश्ता, नाश्ते में क्या बना है, अरे ये क्या बना दिया, ये बनना चाहिए था, क्यों, क्योंकि आनंद। दिन भर व्यक्ति जो है उसका दफ्तर गए और बॉस ने डांट दिया, देखो क्या जिल्लत की नौकरी पल्ले पड़ी है, तो फिर जो है तो आनंद आनंद आनंद, हमेशा व्यक्ति आनंद की तलाश में है और ठीक चीज की तलाश में है, लेकिन जिस आनंद की तलाश है वो मिल नहीं पाता है। अव्यय अभव अपूर्ण चित सुख, हमको ये जड़ पदार्थ क्या सुख, हम चेतन हैं, हम जड़ से सुख की आशा करते हैं कि ये मिठाई और समोसा और ये और पिज्ज़ा और बर्गर या बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड, ये सुख दे दें। अरे ये सब जड़ पदार्थ हैं। चेतन से, चेतन जो है जड़ पदार्थों से सुखी नहीं हो सकता है। चेतन उस सुख को तभी प्राप्त करेगा जिसकी उसको तलाश है, जब वो परम चेतन को प्राप्त कर लेगा।
जीव चेतन हम हैं, हम अज्ञानग्रस्त चेतन हैं। हम जब परम चेतन परमात्म चेतन की उपलब्धि, उसका बोध प्राप्त कर लेंगे, तभी वो अव्यय अभव अपूर्ण सुख मिलेगा। और सुख की तलाश परमात्मा की ही तलाश है, सुख की तलाश आत्मा की तलाश है, सुख की तलाश ओंकार स्वरूप की तलाश है, अपने स्वरूपानंद की तलाश है। उसी को जो कहते हैं, भाई आप इच्छाओं पे अंकुश लगाते हैं, पत्थर की इच्छाएं नहीं होती हैं, तो क्या हम पत्थर हो जाएं? गुरुदेव कहते हैं नहीं, पत्थर की बात नहीं है। तुम बहुत छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर जीवन जी रहे हो, तुमको बहुत बड़ी इच्छा के साथ जीवन जीना चाहिए। तुमको परम चेतन परम आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन जीना चाहिए। तुम कहाँ छोटे छोटे आनंदों को प्राप्त करने के लिए जीवन जी रहे हो? ये तुम्हें इच्छाओं को खत्म करने को नहीं कहा जा रहा है। ये छोटी छोटी इच्छाओं की तरफ पीठ करके जो सर्वोच्च इच्छा की जा सकती है, उस सर्वोच्च इच्छा की पूर्ति को जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए गीता का आह्वान है। आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए है। और उसके लिए जब तक तुम इन छोटे छोटे सुखों को त्यागने का साहस नहीं करोगे, तब तक आत्म सुख की प्राप्ति नहीं होगी। 5वें अध्याय में कहा था 20वें श्लोक, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की प्राप्ति का तरीका क्या है? कि जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख हैं, स्पर्श सुख हैं, जवान का अपना सुख है, त्वचा का अपना सुख है, नाक का अच्छी गंध का सुख है, कान अच्छे शब्द सुनना चाहता है, जिह्वा जो है अच्छा रस का स्वाद लेना। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, उधर से आसक्ति छोड़ो। ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां ही रहने दो, उनको भोगेंद्रियां मत बनाओ। बाह्य स्पर्शेषु से विंदति आत्मनियत सुखम, तब तुमको आत्म सुख की प्राप्ति होगी। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, फिर तुम धीरे धीरे अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाओगे। और तब सुखम अक्षयम अश्नुते, तब तुमको अक्षय सुख की, अनंत सुख की प्राप्ति होगी, न मिटने वाले सुख की प्राप्ति होगी, ब्रह्म सुख की, आत्म सुख की प्राप्ति होगी, स्वरूप सुख की प्राप्ति होगी। और तब सुख की तलाश पूरी हो जाएगी। जिस सुख की तुमको तलाश है जन्म जन्मांतर से, वो पूरी हो जाएगी। और तब किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनुष्य आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मि। अरे जिसको मैं तलाश कर रहा था वो तो मेरा स्वरूप ही निकला। ये बोध जब होता है ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को, तो कहता अब मैं किस कामना की पूर्ति के लिए संसार में भाग दौड़ करूं, किस जीव को तृप्त करने के लिए करूं, अब तो स्वरूप बोध हो गया। तो चूंकि ये सब कुछ आनंद आत्मा से ही पैदा हुआ है, इसलिए इसको आनंद की तलाश है, दुख की तलाश कोई नहीं करता है। उसी को जानना है, उसी को पाना है, उसी को पहचानना है। और बड़े दुख की बात या मजे की बात यह है कि जिसको पाना चाहते हैं वो हमारा स्वरूप ही है। प्राप्तस्य प्राप्ति है, केवल एक अज्ञान का पर्दा है जिसको हटाना है। अज्ञान का पर्दा कहें या वासनाओं का पर्दा कहें या इच्छाओं का पुंज कहें, उसको हटाना भर है। और वो आत्मदेव सामने अपने पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण सत्य के साथ, पूर्ण चेतना के साथ और पूर्ण आनंद के साथ सामने आ जाएंगे। हमको केवल आवरण हटाना है, हमको कहीं से कुछ लाना नहीं है। और ये जो हटाने की बात है, आवरण हटाने की बात है, चूंकि अज्ञान का आवरण है इसलिए वो ज्ञान से ही हटेगा। उस ज्ञान को हटाने के लिए, क्योंकि ज्ञान पाने का माध्यम तो बुद्धि ही है हमारे पास, और बुद्धि क्या है? इंद्रियां बाहर देखती हैं। परांचिखानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मना कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन्न। भगवान ने इंद्रियां ऐसी बना दी जो बाहर देखती हैं, अंदर नहीं देखती हैं। इसलिए हम संसार का ज्ञान तो इनसे बहुत प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परांची खानी, ये खानी माने इंद्रियां, परांची बाहर देखती है, परांची
ऐसा उस ब्रह्मा जी ने ऐसी इंद्रियां हमारी बना दी विधाता ने, स्वयंभू। परांच खानी वितरणत स्वयंभू, तस्मात् परांग, ये बाहर ही देखती हैं, ना अंतरात्मन, आत्मा को नहीं देख सकती हैं। कश्चित धीर, तो फिर कैसे भी उस आत्मबोध को पाएंगे? कश्चित धीरा प्रत्यज्ञात, कोई धीर पुरुष होता है, विवेकी होता है, धीमंत होता है, जो आत्मबोध प्राप्त करने की इच्छा होता है, जिसने देख लिया परीक्षलोकान करके कि कर्म से जो प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा, तो फिर वो उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत, वो सदगुरु के पास चला जाता है। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है जिसने शास्त्र का, श्रुतियों का, गीता का ज्ञान, शास्त्र का उसका अर्थ बोध भी प्राप्त किया है, और जो उस अर्थ के बोध में दृढ़ता से स्थित भी है। यानी जिसको केवल इंफॉर्मेशन नहीं है उसके अर्थ की, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और उस आत्मा का रियलाइजेशन भी है, श्रोत्रिय भी है और ब्रह्मनिष्ठ भी है, उस ब्रह्म तत्व में दृढ़ता से स्थित है। तो ऐसा जो सद्गुरु है वो बोध करा सकता है उसका, जिसको इंद्रियां नहीं देख सकती हैं, जिसको बुद्धि उस तरह से नहीं समझ सकती है जिस तरह से संसार के विषयों को समझ लेती है, उधर इशारे ही किए जा सकते हैं। कौन सी बुद्धि उसको समझ पाएगी? नहीं तो हर आदमी की बुद्धि समझ लेती है। जो अत्यंत निर्मल, पवित्र, शुद्ध और सात्विक बुद्धि होगी वही उस ज्ञान को समझ पाएगी, नहीं तो फिर लगेगा कि क्या बात कही जा रही है। लेकिन चूंकि इतने संतों ने कही और सबने वही कही, उपनिषद भी वही कहते हैं, गीता भी वही कहती है, अष्टावक्र गीता भी वही कहती है, अवधूत गीता भी वही कहती है, गुरु गीता भी वही कहती है, इसलिए कुछ तो बात होगी, इसलिए श्रद्धा से भले स्वीकार कर लें, यानी क्या बात है। तो गुरु ने कहा कि देखो, तुलसीदास जी ने कहा दो बातें बहुत आवश्यक हैं। उस परम सत्य, परम आनंद के बोध के लिए दो बातें बहुत आवश्यक हैं। एक तो सद्गुरु और दूसरा थोड़ा संसार की तरफ पीठ करना। गुरु बिन होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिए। गुरु होना चाहिए। केवल ये हुआ कि नहीं, उपनिषद तो बाजार में मिलते हैं, गीता भी मिलती है, कमेंट्रीज भी होते हैं, हम पढ़ करके जान लें, पढ़ने वाली बात नहीं। श्रवण की विद्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान होगा, पढ़ करके नहीं होगा। एक बार गुरुमुख से श्रवण हो गया, ग्रंथ में प्रवेश मिल गया, फिर पढ़ते भी जाइए, लेकिन ग्रंथ में प्रवेश के लिए गुरुमुख से श्रवण आवश्यक है। गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, और दूसरी वैराग्य चाहिए। इस संसार की कलई धीरे धीरे हमारे सामने खुलनी चाहिए। अपने अनुभव से, गुरु के उपदेश से, शास्त्र के उपदेश से ये निष्कर्ष निकलना चाहिए कि संसार उतनी आकर्षक चीज नहीं है जितनी यहाँ बताई जाती है। नहीं तो पिक्चर दिखाते हुए हर 5 मिनट बाद आपको एडवर्टीजमेंट दिखाने की जरूरत न पड़ती कि नहीं नहीं तुम, ये सब तुमको जो बेवकूफ़ बना के आकर्षित करने के तरीके हैं कि आओ खरीदो, आओ खरीदो। इसके नहीं खरीदा तो समझ लो जिंदगी मिट्टी, जिंदगी बेकार। और जब इतने बार विचार की रगड़ कराई जाती है तो फिर लगता है हाँ, और व्यक्ति जाके खरीद लेता। तो यू परचेज द थिंग्स दैट यू डोंट नीड। गुरु जी हमारे कहते हैं हम उन चीज़ों को खरीदने में पैसा खर्च करते हैं, खरीदते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। यू डोंट नीड, विद द मनी यू डोंट हैव। अरे भाई लोन लेकर के बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, उतने में कोरोना आ गया, नौकरी छूट गया, परेशान हैं कि कैसे भरें। तो उन्होंने कहा तो बेच दो। अरे नहीं, समाज में कहेंगे कि इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी और 6 महीने बाद ही बेच दी, ये तो बहुत ही यार, ये तो गाड़ी खरीदने में जितना बहुत ही। तो चाहे
ससुर से मांगो और चाहे जो साले से मांगो, चाहे जिससे मांगो, गाड़ी तो भाई रहनी चाहिए इतनी बड़ी, भले आमदनी घट गई हो, हैं ऐसे ऐसे। तो यू परचेज द थिंग्स यू डोंट नीड विद द मनी यू डोंट हैव टू इम्प्रेस द पीपल यू डोंट लाइक, टू इम्प्रेस द पीपल, उन लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए, और आप जो हैं जिनको आप पसंद ही नहीं करते। लेकिन अब संसार की यही गति है और इसमें चल रहा है, एडवर्टीजमेंट का भी रोल है। तो हमको ओरिजिनलिटी लानी है, हमको देखना है कि हमारा जीवन कैसा हो, दूसरे को कोई मतलब है नहीं। हम सोचते हैं कि दूसरा बड़ा प्रभावित हो जाएगा, दूसरे को आपसे बहुत कुछ पड़ी नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो कहा कि देखो आनंद की ओर बढ़ो, स्वरूप की ओर बढ़ो, तुम श्रवण मनन निधिध्यासन पर ध्यान दो, सत्संग पर ध्यान दो। जीवन में सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। हम यहाँ मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं। मुक्त होने का मतलब आत्म सत्य का दृढ़ निश्चय हो जाना कि हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है, संसार का स्वरूप भी सच्चिदानंद है और भगवान का स्वरूप भी सच्चिदानंद है। एक सच्चिदानंद का ही अस्तित्व है, बाकी सब उपाधियां हैं। पंचभूत की उपाधि से वही शुद्ध चेतन संसार के भेदों विभेदों के रूप में अनुभव में आता है। अविद्या की उपाधि से वही जीव बना बैठा है और जीव की कवरिंग्स बना बैठा है, और माया की उपाधि से वही शुद्ध चेतन ईश्वर बना बैठा है। असल में जो जीव का सत्य वही जगत का सत्य और वही ईश्वर का भी सत्य। ये त्रैत तो उपाधि के कारण है। ईश्वर की चमकती हुई माया की उपाधि है, हमारी डल अविद्या की उपाधि है और जगत की पंचभूत की उपाधि। ये जीव चेतन तभी कृतकृत्य होगा, तभी मुक्त होगा, जब ये अपने परमात्म चेतन ओंकार चेतन स्वरूप को जान लेगा, पहचान लेगा दृढ़। तो एक निर्णय की बात है, एक निश्चय की बात है। अभी हमारा निश्चय गलत है कि मनुष्यों हम, पुरुषों हम, स्त्रियों हम और ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, धनवानों हम, विद्वानों हम। ना ना, केवल एक पहचान होनी चाहिए कि सच्चिदानंद स्वरूप हो हम। और जब तक वो पहचान नहीं है तो गुरु जी कहते थे, दो ही बातें गीता में बताई। या तो सांख्य योग बताया कि आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लो गुरु के चरणों में बैठ करके, और नहीं जब तक है तब तक कर्म को कर्मयोग बना लो। तो कर्मयोग क्या है कि अगर ये बोध अभी आने में देर है, नहीं आ रहा है कि सच्चिदानंद स्वरूप हो हम, तो कम से कम अपनी एक पहचान अपने निगाह में रखो कि भक्तोसि में सखा चेति, भक्तो भक्त अहम, भक्त अहम, मैं परमात्मा का भक्त हूँ, मैं परमात्मा का नौकर हूँ। ईश्वराय भृत्यवत करोमि, मैं इच्छाओं का गुलाम नहीं हूँ, मैं ईश्वर का गुलाम हूँ। परमात्मा का भक्त बन करके ईश्वर का भक्त, यही मेरी एक पहचान है। जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ है और हम शरीर में हैं, शरीर हमें सच्चा लग रहा है, संसार सच्चा लग रहा है, तब तक ईश्वर की शरण पकड़ करके हमको भक्ति का जीवन जीना है, हमको भोग का जीवन नहीं जीना है। हमें अपनी निगाह में अपनी पहचान क्या रखनी है कि भक्त, भक्त की पहचान है। अगर सोहम तक नहीं पहुंची है अभी हमारे बोध की दशा, तो फिर दासोहम के भाव में रहना चाहिए। दासोहम के भाव से शुरुआत करें तो समझिए आपकी साधना की शुरुआत हो गई कि मैं क्या हूँ, मैं ईश्वर का दास हूँ। हमारे सब काम, और दास जो है उसके सब काम, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा, सिर धरि भरी जाऊं असमोर धर्म असमोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। राम जी जिस रास्ते नंगे पैर गए हैं, मुझे तो चाहिए कि मैं सिर के बल चल करके उस रास्ते जाऊं, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं। लेकिन अब मैं देखो कितना दृष्ट हूं कि मैं उनके वियोग में जिंदा भी हूं और जा रहा हूं। तो दासो हम, जो दास होगा वास्तव में वो अपने स्वामी की
खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए ही सब काम करेगा, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करेगा। सेवक धर्म बड़ा कठोर है। भगवान का सेवक बन करके जीना बड़ा कठिन है। किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी की राग नहीं, द्वेष नहीं, एक भगवान से ही प्रेम करेंगे। मनियत सबहि राम के नाते सबसे प्रेम करना है, लेकिन इसलिए कि सबके हृदय में चेतना बन करके हमारे ही प्रभु बैठे हुए हैं, हमारे ही राम जी बैठे हुए हैं। मनियत सबहि राम के नाते, और नहीं। तो गीता जी कहती हैं कि साधना के दो ही चरण हैं। पहला चरण क्या है? दासोहम। जब तक हम उस आत्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से, सोहम, वो आत्म स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। अहम, सह अहम, सह अहम, सह का मतलब ओंकार। आत्मस्वरूपो अहम जब तक नहीं है तब तक फिर दासो हम भगवान के दास बन करके जी, और कोई कमी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मम दास कहाय नर आशा, करहु तो कहु कहा विश्वासा। है रामचरितमानस, मेरा दास अपने को कहते हो और छोटे छोटे आदमियों से आशा लगाते हो कि ये सहायता कर देंगे तो हमें बड़ी जो है जिंदगी में सफलता मिल जाएगी, बड़ा वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो? सबसे बड़ा मालिक जो है, एक बार ये हुआ, स्वामी तेजबहान जी हेड थे तब, तो उनसे लोगों ने कहा कि बिल गेट्स अपनी संपत्ति का 90% जो है दान कर रहे हैं। तो अमेरिका में हमारे भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं, 20 सेंटर हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, थोड़ा गुरुजी आप भी थोड़ा अप्रोच करिए और हम लोगों को भी थोड़ा दे देगा तो हमारे मिशन का जो है उसमें विकास कार्यों और बढ़ाने में कुछ मदद मिल जाएगी काफ़ी। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों, उससे क्यों कहें? उन्होंने कहा नहीं दान कर रहा है इसलिए। उन्होंने कहा हमारा तो उससे भी ज़्यादा बड़े आदमी से परिचय है। तो उन्होंने कहा उससे बड़ा आदमी कौन है? उन्होंने कहा परमात्मा। हमें मांगना होगा तो उससे मांग लेंगे, परमात्मा से सीधे मांग लेंगे, हैं? परमात्मा से सीधे मांग लेंगे, उससे क्या मांगना है? और हमने देखा कि कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं लोग, 3-4 पीढ़ियों में भी 400-500 करोड़ नहीं कमा पाते हैं, कमा लेते हैं तो अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। एक बार उनके यहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बननी थी, तो उसमें काफ़ी बिल्डिंगें भी बननी थी और बहुत सारे खर्चे होने थे। तो उन्होंने कहा आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ 500 करोड़ एंड आई हैव टू अरेंज दिस मच ऑफ मनी विद इन 6 months। और निश्चित रूप से हो ही गया होगा। तो ऐसा नहीं है, जब आप अच्छे काम के लिए बढ़ते हैं तो परमात्मा आपको कमी नहीं रही। मम दास कहाय नर आशा, मेरे दास कहलवाते हो, मेरा भक्त अपने को कहते हो, और फिर तुम समझते हो कि इनको इनसे कहेंगे तो जाने क्या। कहो तो करो, कहा विश्वास कहाँ है? भगवान नहीं काम आएंगे। गाय के खुर के गड्ढे में पड़े हुए पानी के समान भगवान का भक्त इस भवसागर को पार कर जाता है। हैं? तो अनल शीतलाई, अग्नि शीतल हो जाती है उसके लिए, भवसागर पार हो जाता है। तो भक्ति की तो ऐसी ऐसी महिमा है। तो हमको दासो हमसे प्रारंभ करना है। और गुरु जी कहते थे अगर विश्वास ना हो तो टेस्ट लो, थोड़ा दुनिया का सहारा छोड़ के भगवान का सहारा लो, तो तुमको समझ में आ जाएगा धीरे से कि भगवान किस किस तरह से सहारा करते हैं। इसी लालची दुनिया में तुमको सहायता देने वाले लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ जो है गीता जी में ये जो 6ठा अध्याय है, ये त्वम पदार्थ के शोधन के क्लाइमेक्स का अध्याय है। यानी तुम क्या हो? आत्मस्वरूप हो। इस बात को बता रहे हैं। 29वें श्लोक में बताया था कि जो आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, अब ये ज्ञानी की दृष्टि का वर्णन है जो अभी चल रहा है 29 से 32 श्लोक तक, कि जो ज्ञानी है, जो आत्मबोध में स्थित हो गया, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, वो
सब में एक निर्विशेष ब्रह्म की सत्ता ही देखता है। संसार की सारे भेद विभेद में, सारी विषमताओं में वो एक उस शुद्ध चेतन ब्रह्म चेतन की ही सत्ता देखता है। भेद का तो आरोपण है, भेद जो है आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास है। जो अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व सच्चिदानंद सत्ता तो उसी की है, वो उसी को देखता है। वो अध्यास को महत्व नहीं देता, वो अधिष्ठान तक उसकी दृष्टि रहती है। और वो जानता है कि सारे दृश्य में, सारे देश काल द्रव्य की आभासी सत्ता है और वास्तविक सत्ता तो अधिष्ठान ब्रह्म की ही है। योग युक्त आत्मा, ऐसा ब्रह्म बोध से संपन्न अंतःकरण वाला सर्वत्र समदर्शन, गीता में समदर्शन की बड़ी विशेषता बताई गई। अभी 5वें अध्याय में बताया था। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक कि चाहे तो विद्या विनय संपन्न ब्रह्मबोध प्राप्त कोई ब्रह्म में रमण करने वाला हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, गाय में, शून्य, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, हाथी में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य, कुत्ते में, श्वपाके, कुत्ता पका के खाने वाला चांडाल, शून्य चैव श्वपाके चा पंडिता सम, वो सब में वही चेतन सत्ता को देखता है। ठीक है, उपाधियों में अंतर है, उपाधियों में अंतर है। किसी की तमोगुणी उपाधि है, किसी की रजोगुणी उपाधि है, किसी की सतोगुणी उपाधि है, लेकिन जो उपहित है, जिस पर ये उपाधियां सुपर इम्पोजिशन है, वो तो सबका सच्चिदानंद है। तो इसलिए जो ज्ञानी है, पंडित है, समदर्शी है, समदर्शी, सब में उसी ब्रह्म सत्ता को देखता है। लेकिन फिर ध्यान रहे कि पंडिता समदर्शिना, समवर्तिना नहीं, पिताजी से पिताजी जैसा व्यवहार, बहन से बहन जैसा, पत्नी से पत्नी जैसा, बेटी से बेटी जैसा, पड़ोसी से पड़ोसी जैसा, बॉस से बॉस जैसा, सबऑर्डिनेट से सबऑर्डिनेट जैसा। समदर्शी होना है, समवर्ती नहीं होता है, क्योंकि वर्तन उपाधि के अनुसार होता है। व्यवहार हमेशा उपाधि के द्वारा होगा और उपाधि के अनुसार होगा, लेकिन दर्शन तो सबके अंदर उसी परमात्मा का ही। पंडिता समदर्शना, सर यहाँ पर 29वें श्लोक में कहा सर्वत्र समदर्शना, सबके अंदर उसी ब्रह्म तत्व को देखता है। 30 श्लोक में भी यही कहा था कि वो योमाम पश्यति सर्वत्र, वो मुझे सब जगह देखता है, और सर्वम च मय पश्यति, और सबको के अधिष्ठान के रूप में मुझे देखता है और सब कुछ को मेरे ऊपर अध्यसित देखता है, सुपर इम्पोज देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। आप छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। इस शरीर से आसक्ति छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ेंगे तो एक दिन वैसे ही छुड़ा ली जाएगा ये शरीर। आप अपने भावनाओं के भी साक्षी हो सकते हैं, उससे तादाद में छोड़ सकते हैं, ध्यान की गहराइयों में छोड़ा जाता है साक्षी होकर। वृत्तियों विचारों के भी साक्षी हुआ जा सकता है, उससे भी तादाद में छोड़ा जा सकता है। इच्छाओं के भी साक्षी हुआ जा सकता है, इच्छाओं का भी त्याग किया जा सकता है। रजोगुणी इच्छाओं को त्याग करके उसकी जो है सात्विक इच्छाएं लाई जा सकती हैं। सब कुछ छोड़ा, बाहर भी छोड़ा जा सकता है, मकान भी बदला जा सकता है, गाड़ी बदली जा सकती है, सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ छोड़ा। छोड़ने वाले को नहीं छोड़ा जा सकता। जो सब कुछ छोड़ रहा है उसको छोड़ने वाले को कैसे छोड़ोगे? वही छोड़ने वाले तुम हो। जब सब कुछ छोड़ दिया था, नेति 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 नाइति नाइति नाइति, जहां तक दृश्य कोटि में है, जहां तक छोड़ सकते हो वहां तक तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। वो सारी उपाधि है जिसको तुम ही ने पकड़ा हुआ है, तुम ही ने बनाया हुआ है, वो तुम्हारा सृजन है। उसके लिए परमात्मा को दोष मत दोगे, मुझे शरीर ऐसा मिल गया, मुझे माता पिता ऐसे मिल गए, मेरी परिस्थिति, मेरी नौकरी ऐसी मिल गई, मुझे स्कूल ऐसा मिल गया। ना, इट इज ऑल योर क्रिएशन।
क्रिएशन ऑफ योर कर्मास, क्रिएशन ऑफ योर डिजायर्स। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। एवरीथिंग इज योर ओन क्रिएशन। वट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ, यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स। तुम्हारे ही कर्म हैं। कर्म सिद्धांत बहुत तगड़ा सिद्धांत है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कृपा सिद्धांत भी है। जब परमात्मा की शरण में रह के तो देखो, दासो हम की बुद्धि में रह करके देखो, तो कहा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जैसे ही संसार के आकर्षणों की तरफ पीठ करके और मेरी भक्ति का जीवन जीना शुरू करता है, जीव सन्मुख होए, राम जी ने कहा सन्मुख होए जीव में जब जन्म, मैं करोड़ों जन्मों के पापों को उसके उसी समय नष्ट कर देता हूं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, यथाई धान से समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। जैसे जलती हुई लपटों में समिधा, लपटें जो है समिधा आहुति जो दी जाती है उसको बिल्कुल भस्मीभूत कर देती है समिधा को, उसी तरह ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, जो भी अच्छे बुरे पाप कर्म हैं तुम्हारे सबको नष्ट कर देती है। यानी पाप कर्म नष्ट हुए तो दुख चला जाएगा, परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि एडवर्स सिचुएशन भी आपका ही क्रिएशन है। जो अगर अनुकूल परिस्थिति भी आपके ही कर्मों का परिणाम है, प्रतिकूल भी आपका ही परिणाम है, आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। तो दासोहम की बात कर्मयोग्य ही कहा, यहां तो ज्ञानी की स्थिति है, तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, क्योंकि आत्मा को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। आप अपने आप को नहीं छोड़ सकते। जहां जहां तक आप छोड़ सकते हैं वहां वहां तक अनात्म है, वहां वहां तक आप नहीं हैं, वो आपकी सच्ची पहचान नहीं है। छोड़ने वाले को आप नहीं छोड़ सकते हैं, और वो छोड़ने वाला सच्चिदानंद है, शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्स्वरूप है। बाकी जो जो आप छोड़ सकते हैं वो सब आपकी ओढ़ी हुई पहचान है, उससे चिपकना छोड़ दीजिए। वो टूल है, वो उपाधि है, वो किसान की खुरपी है। खुरपी में अगर किसान मैं बुद्धि कर लेगा तो फिर खुरपी की धार अगर चली जाएगी या शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो वो कहेगा मैं बूढ़ा हो गया। अरे भाई, खुरपी की धार अगर कमज़ोर हो गई तो धार लगा लो। शरीर में कोई रोग आ गया है तो डॉक्टर साहब से दवाई ले आओ, ठीक करा लो। खुरपी की सान जो है बाजार में जाकर रखवा जाओ। और अगर खुरपी इतनी पुरानी हो गई है कि अब उससे काम लायक नहीं रह गई तो उसको फेंक के बाजार में दूसरी खुरपी मिलती है, ले आओ। इस संसार में शरीर बनना बंद थोड़ो हो गए हैं। अगर ये इतना जीर्ण शीर्ण हो जाएगा कि काम लायक रह ही नहीं जाएगा तो ये प्रकृति इसको ख़त्म कर देगी और एक नया शरीर तुमको वही प्रारब्ध दे देगा। लेकिन उसके पहले तुम प्रारब्ध को सात्विक बना करके यहाँ से जाओ, अपने कर्मों को अच्छा बना करके जाओ, जिससे इस जन्म में जैसा शरीर और परिस्थितियां मिली थी अगले जन्म में उससे बेहतर शरीर और बेहतर परिस्थिति मिले। इसलिए हमको अपने कर्मों को सत्कर्म या निष्काम कर्म या प्रभु परायण कर्म बनाने पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इससे ये जन्म ही नहीं सुधरेगा, अगला जन्म भी सुधरेगा। भले हम आत्मस्वरूप के बोध तक न भी साधना में पहुंच पाएं तो कम से कम आगे बढ़ के जाएंगे, पीछे हट के न जाएं। इतना तो हम करें ही मनुष्य शरीर। ये जीवन को समग्र रूप में देखने की दृष्टि से देखते चले जाओ तो खुद ही जीवन प्रभु परायण बनता जाएगा और रुचि परायण जीवन से वैराग्य होता चला जाएगा। रुचि परायण नहीं जीवन, इच्छा परायण जीवन नहीं, प्रभु परायण जीवन जीने की बात है। 31वें श्लोक में कहा, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो बिल्कुल चेतन सत्ता में को ही सारे भूतों में स्थित देखता है,
हमने कल बताया था कि भजन का मतलब देखना, ज्ञानी की दृष्टि ही ज्ञानी का भजन है। वो जब समदर्शना है, जब एक तत्व को ही सब में गया हुआ देखता है, अधिष्ठान सत्ता को ही देखता है, तो उसका ऐसा समदर्शन ही उसका भजन है। सर्वभूत स्थितम, सारे भूतों में, यानी देश काल और वस्तुओं में वो ब्रह्म तत्व की ही सत्ता देखता है। और ये देखने के कारण सर्वथा उसका बाह्य जीवन चाहे जैसा हो, कोई आत्मज्ञानी बहुत कर्म करता हुआ दिख सकता है और कोई आत्मज्ञानी हिमालय की कंदराओं में बैठा हुआ भी दिख सकता है बाहर से कुछ, लेकिन दोनों के बोध में कोई अंतर नहीं। गुरुदेव ने इतना काम किया, 30 देशों में 300 सेंटर बना दिए और पूरा एक अपने बाद साधुओं गुरुकुल बना दिए, साधुओं की एक फौज खड़ी कर दी। विद्वान गुरु जी कहते हैं, हम सोचते हैं कि समाज को अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत है, अच्छे लॉयर्स की ज़रूरत है, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की ज़रूरत है, अच्छे साइंटिस्ट की ज़रूरत है। इस समाज को बोध प्राप्त संतों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो रोल मॉडल के रूप में काम कर सके। नहीं तो फिर शास्त्र गीता जो है ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद कागज़ पे लिखी हुई, काले अक्षरों से लिखी हुई एक किताब रह जाएगी। उस गीता को जीने वाले लोग भी चाहिए, समझने वाले लोग चाहिए, केवल बताने वाले ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर गीता के सूत्र दिनचर्या में नहीं उतरे हैं, अगर जीवन में नहीं उतरे हैं, तो फिर गीता जो है वो उदर भरे सोई धर्म सिखाऊं है। कलयुग में क्या होगा कि जिससे पेट भरता होगा उसी को धर्म बताएंगे। कथाकार लोग बढ़िया अपना कपड़ा वपड़ा पहन करके, खूब साज सज्जा करके, चुटकुला उटकुला सुना करके, भजन गा करके, फिर खूब भीड़ जुटा करके, तो लीडरशिप वाली बात वीरजीश कहते थे। देखने में लगता है कि लीडर जो है फॉलोअर्स के आगे चल रहा है, लेकिन असल में लीडर वही सक्सेसफुल होता है जो मानसिक रूप से फॉलोअर्स के पीछे चलता है। जो फॉलोअर्स की बात को अपने मुंह से कहता है वही लीडर बन पाता है। और ये गीता क्या है कि आपको चोट बने। गुरु जी कहते थे कि जब गए हनुमान जी लंका के अंदर जाने वाले थे, तो उसने कहा लंकिनी ने कि मैं यहाँ रक्षा कर रही हूँ, तू चोर जा रहा है। हनुमान जी ने एक मुक्का उसको दिया जोर का, तो रुधिर बमत धरनी ढनमनी, खून उबलते हुए धरती पे गई। और जब उठ के खड़ी हुई तो कहा कि बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। उनका सत्संग क्या हुआ है, तो तुमको तो मुक्का मारा उन्होंने और वो गिरी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था जब कोई वानर तुमको मारेगा और तुम उससे पराजित हो करके, तो उन्होंने कहा हुआ क्या कि रक्त निकला। उस समय वही सत्संग था और वो विरक्त हो गई। वो विरक्त, उसने कहा अब हो गई लंका की रक्षा, अब मैं चली, अब भाई अब ये प्रभु राम यहाँ आएंगे, अब मेरे यहाँ काम खत्म हो गया। तो जब तक विरक्त नहीं होगा व्यक्ति, रक्त नहीं निकलेगा। गुरु जी कहते थे असल में वेदांत के प्रवचन में तो पत्थरबाजी होती है और कई बार लोग झुका करके पत्थर को ऊपर से निकल जाने देना चाहते हैं कि कहीं ये बात मेरे दिमाग में न चली जाए। नहीं तो जीवन बदलना पड़ जाएगा, क्योंकि बुद्धि सत्य पक्षपातिनी होती है। अगर कोई बात बुद्धि को ठीक लग गई तो बुद्धि कचोटती रहेगी कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, वो पकड़ के एक दिन उस रास्ते चला देगी। इसीलिए लोग अच्छे और सच्चे सत्संग में जाना नहीं चाहते हैं। मतलब वहाँ चलो, वहाँ नाच गाना थोड़ा होता है, कुछ बढ़िया बात सुनाई जाती है, थोड़ा शरीर का भी होता है। घर से अपना अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन करके महिलाएं, गांव की महिलाएं जाती हैं, वही निकलने को मिलता नहीं है, वहाँ अपना ठीक से जा करके थोड़ा बैठेंगे, अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगवाने के लिए नहीं होता है सत्संग। सत्संग तो गलत धारणाओं को चोट पहुंचाने के लिए होता है, गलत धारणाओं को मिटा करके सन्मार्ग में लगाने के लिए होता है।
वही सत्संग फिर निसंग तक पहुंचाता है। सत्संगत्व निसंगत्व, निसंगत्व निर्मोह, जिससे मोह का नाश हो, उल्टी बुद्धि का नाश हो, अपना सत्य समझ में आए, संसार का सत्य समझ में आए, ईश्वर का सत्य समझ में आए, तो वो तो सत्संग है। नहीं तो फिर मनोरंजन का एक और जरिया है। स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट इज नॉट सत्संग। अध्यात्म के नाम पर मनोरंजन को सत्संग नहीं कहते हैं। शुद्धतम अर्थ पहुंचना चाहिए और साधना पथ में लगना चाहिए, बोध की तरफ बढ़ना चाहिए, कर्मयोग उतरना चाहिए, ज्ञान योग उतरना चाहिए। ऐसे कहा आत्मा उपमा, अपनी उपमा से ही दूसरे को देखो, अहिंसा का जीवन जियो, हेल्पिंग नेचर का जीवन जियो, दूसरे को कष्ट न पहुंचाओ, शारीरिक रूप से न पहुंचाओ, भावनात्मक रूप से न पहुंचाओ, अपमान मत करो किसी का। ये अहिंसा का जो पथ है, ये सर्वात्म भाव के अनुकूल पथ है, सर्वात्म भाव की तरफ बढ़ाने वाला है। तो साधक को चाहिए कि अहिंसक का जीवन जिए, हेल्पिंग नेचर का जीवन जिए। भगवान ने हमको जो भी शक्ति दी है उससे हम दूसरों की भलाई की बात सोचें, किसी को टीज करने की बात न सोचें। ये 32वें श्लोक का अर्थ था। और अब 33, 34 और 35 श्लोक में, 33 और 34 दो श्लोकों में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान आपने ये जो साम्य योग बताया कि हमेशा समता में रहो, ऐसे बड़ा कठिन है, बड़ा ये जो है चंचल, मन बड़ा चंचल है। मन को संसारोन्मुखी इसकी आदत पड़ी हुई है बनने की, इच्छा परायण जीवन जीने की आदत, एकदम से प्रभु परायण जीवन जीने के लिए इसको ट्रेन करना बड़ा कठिन है। हम संसार परायण जीवन जीने, इच्छा परायण जीवन, रुचि परायण जीवन छोड़ करके एकदम से प्रभु परायण, ये तो चंचल है, इसको इसमें स्थिति दे पाना कठिन है। चंचलम है मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म, ये तो मत देता है मन को, जो है अपने रास्ते चला देता है। इसको निग्रह करना, इसका निरोध करना, वायु जैसे मुट्ठी में वायु को पकड़ना कठिन है, उसी तरह मैं तो समझता हूँ इस मन को पकड़ना, इसको संसारोन्मुखी चिंतन की है, आत्मोन्मुखी चिंतन में लगाना उतना ही कठिन है। इसलिए मैं थोड़ा आप द्वारा बताई गई बातों में मेरा संशय है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, इनको इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है कि नहीं। भगवान आगे इसका उत्तर दें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।